चारों तरफ नफरत का माहौल है। कोई मुसलमान भाई हिंदू भाई को पसंद नहीं कर रहा। कोई हिंदू भाई मुसलमान भाई को पसंद नहीं कर रहा। क्यों? राजनीति की देन है, पॉलिटिकल पार्टीज की देन है। क्या लगता है आगे चल के भविष्य में बेरोजगारी कम हो जाएगी? छात्रों को सही तरीके से शिक्षा मिलेगी? किसानों को सही फसल का दाम मिल जाएगा? स्वास्थ्य व्यवस्था हो पाएगी? मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो पाएगा? गांव गांव सही तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा? क्या लगता है अगर आपने इस बार एक सही पार्टी को वोट दिया, क्या वो सब हो पाएगा जो एक जरूरत है इस देश की? क्या करप्शन मिट पाएगा? शायद नहीं। अब जबकि मेरे बचपन के दोस्त बड़े हो गए, पॉलिटिकल और रिलीजियस डिफरेंस अब हमें अलग करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें एक दूसरे की हिम्मत थे, ताकत थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और हम समझदार हो गए, अपने अपने धर्म के ठेकेदार हो गए। हालांकि हम अभी भी एक ही पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हमारे घरों के बीच का डिफरेंस बढ़ गया है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। नेता अपने ही लोगों की कुर्सी छीन लेने में बहुत व्यस्त होता है। मगर हम स्वयं जागरूक होंगे तो ये नेता हमें किसी भी तरह मूर्ख बना नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्त ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता के खिलाफ जाकर आप शासन चला नहीं सकते। दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जब नेता वोट मांगने आता है तो वो पैर हिंदी में छूता है कि हमको ही वोट देना, और वही नेता जब संसद में खड़ा होकर बजट सुनाता है जिसमें हमारा हित छुपा हुआ हो, तो वो बजट हमको इंग्लिश में सुनाया जाता है। हिंदी केवल वो वहाँ बोलेगा जहाँ उसकी पार्टी की तारीफ हो रही हो, जैसे कि किसानों के लिए कल्याण योजना, गरीबों के लिए हमने इतना पैसा दिया, जिससे कि लगे कि हाँ हमारे लिए कोई काम किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बजट जिसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सुनाना चाहिए था, उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनाया जाता है। जबकि जो मूवियाँ हैं वो सभी भाषाओं में रिलीज होती हैं। भारत में क्रिकेट मैच आप हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, भोजपुरी में देख लो, लेकिन बजट केवल इंग्लिश में ही सुनना पड़ेगा। तो भारत के अधिकांश लोग तो बजट इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में बोलने लगे तो हिंदी में समझने लगे तो लोग बजट समझने लगेंगे और सरकार से प्रश्न पूछने लगेंगे। जो पार्टी हार जाती है वो हल्ला करने लगती है कि मशीन हैक हो गई है, और वही सेम पार्टी जिस जगह से जीती हुई होती है वहां वो चुप रहती है। जब एक पार्टी के मेंबर ने दिल्ली असेंबली में एक मशीन लगाई और पूरे देश के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ईवीएम मशीन इस तरीके से हैक हो सकती है। देखिए वो जो डेमोन्स्ट्रेट दिखाया गया था वो ओरिजिनल ईवीएम पे नहीं दिखाया गया था, उसकी कॉपी पे दिखाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने 3 जून 2017 को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज किया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हैक हो सकती है, वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुला के ले आए और इस मशीन को हैक करें। कोई भी पार्टी नहीं गई, क्योंकि अगर कोई पार्टी जाती और हैक नहीं कर पाती, उसकी बहुत बदनामी होती, उसकी छवि खराब होती, उसका कई सालों तक मजाक उड़ता और वोटों का भी नुकसान होता, वो अलग। तो पहले हिंदू मुस्लिम, और अब हिंदू हिंदू आपस में लड़ते जाओ, मुस्लिम आपस में तरक्की करते जाओ। सुनो सुनो, तुम लोग राम जी का, शिव जी का नाम मत लो, तुम लोग भीम का नाम लो, क्योंकि राम ने, शिव ने तुम लोगों के लिए किया है क्या है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने तुम लोगों के लिए संविधान लिखा है। संविधान लिखा है ये सब जानते हैं, पर संविधान में क्या लिखा है ये कोई नहीं पूछ रहा। हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं। पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे इंसानों की भी नस्ल होती है, जिसको हम बांट रहे हैं। धर्म को कभी खतरा था ही नहीं। अगर होता तो महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान और अकबर के सेनापति हिंदू ना होते। असल में खतरा कुर्सी को है।